जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। क्योंकि आजकल हम सभी को पता है कि 4 जुलाई से ही सावन का दिन चालू हो गया है और सावन लग गए हैं। इस वजह से हम सभी को भोले बाबा की भक्ति सच्चे तन मन धन से करना चाहिए और सभी वक्त सावन के सोमवार का इंतजार करते हैं। और इस बार 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस वजह से सोमवार का व्रत करते समय किन चीज़ों की सावधानियां रखना चाहिए, क्या गलतियां हो जाती जिनकी वजह से भोले बाबा हम पर कुपित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। क्योंकि भोले बाबा का क्रोध बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विनाशक होता है। लेकिन भोले बाबा एक ऐसी देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं और अपने भक्तों को सही सलामत मनवांछित फल भी देते हैं। इस वजह से भोले बाबा को खुश करने के लिए यही सोमवार का दिन है जो व्रत करके जल्द से ही भोले बाबा को हम लोग खुश कर सकते हैं। अब रह गई बात, लेकिन यदि हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं, यदि उनका व्रत जो विधिवत नियम पूर्वक करते हैं तो भोले बाबा हम पर जरूर ही कृपा अपनी बरसाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कुछ ऐसे लोग कर देते हैं जो व्रत करने के उपरांत भी वे गलतियां कर देते हैं और उनको व्रत का फल नहीं मिलता है। अच्छे परिणाम के जगह दुष्परिणाम मिल जाते हैं। सभी भक्त जो भी लोग इस दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, यदि विधिवत नियम पूर्वक यदि भोले बाबा की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, आरती करते हैं तो भोले बाबा आपके ऊपर जरूर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। वैसे सभी लोग इस दिन सोमवार के दिन प्रातः काल में ही उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है और सूर्योदय से पहले ही मंदिर में जाकर के भोले बाबा का पूजा जरूर करना चाहिए। हम सभी भक्त भोले बाबा का व्रत करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उस भोले बाबा को खुश कर सकें। यदि विधिवत से नियम पूर्वक से यदि पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर उनकी कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। उसके उपरांत हमारे जीवन धन धान से बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों को हम सभी भक्तों को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे इस हिंदू धर्म में अलग अलग दिन जो अलग अलग देवताओं का होता है, लेकिन वैसे ही ठीक जो सोमवार का दिन जो है भोले बाबा शिव शंकर का रखा गया है। तो इस दिन हम सभी को व्रत रखना चाहिए। वैसे सावन का जो सोमवार होता है इसका तो कुछ खास ही महत्व होता है। इसका व्रत करके भोले बाबा का मन जो है, भोले बाबा का ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस भक्त की मनोकामना समय पूर्वक उनकी इच्छा पूर्वक पूरी हो जाती है। वैसे सोमवार के व्रत का इस हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। लेकिन अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि आखिर कौन सी गलतियां हैं जो सोमवार के व्रत के दिन ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भुगतना पड़ सकता है बहुत बड़ी समस्या। तो पहला चीज हम लोगों का ये है कि सभी भक्त भोजन करते समय नमक का सेवन जरूर करते हैं। लेकिन कुछ भक्त सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, एक समय भोजन करते एक समय नहीं करते हैं, या फलाहार रखते हैं या पूरा दिन ही भोजन नहीं करते हैं। जो जैसा व्रत करता है उसके वैसा परिणाम मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक समय का भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करते वक्त उस समय हमें नमक का सेवन नहीं करना है। नमक का सेवन करने से ये जो हम लोगों के घरों में सादा नमक यूज किया जाता है, इस नमक का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका व्रत जो टूट सकता है और आपका व्रत का कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सादा नमक का यूज बिल्कुल ही भूल करके भी सेवन मत करिएगा, नहीं तो आपको भुगतना पड़ सकते हैं बहुत बुरा परिणाम। दूसरा जो है, सोमवार का व्रत जो भी भक्त करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, इस दिन या सोमवार के नहीं, मैं किसी भी व्रत की बात कर रहा हूँ, यदि कोई भी व्रत करते हैं और यदि सावन में सोमवार का व्रत करते हैं, भोले बाबा की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, इस दिन चाहे पुरुष हो या महिला हो, ब्रह्मचर्य का नियम बिल्कुल ही पालन करना है। अपने आप को संयम रखना है।
कंट्रोल रखना है, नियंत्रित में रखना है। यदि आप ब्रह्मचर्य का नियम नहीं पालन करते हैं तो भोले बाबा की कृपा आप पर नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस दिन पति पत्नी को हमेशा संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। कम से कम इस दिन तो नहीं करें तो भोले बाबा आप पर जरूर ही और आपका व्रत जो है सफलपूर्वक सफल होगा। तीसरा नंबर की बात है कि जब भी आप सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, इस दिन अपने आप को, अपने मन को हमेशा शांत रखें, ज़्यादा चंचलता नहीं करें और उसके साथ में अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, नाना नानी होते हैं या कोई भी आपके गांव में यदि पढ़ने जाते हो तो आपके टीचर होते हैं, मैडम होते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग आपसे हैं, इन दिनों में आपको भूल करके भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका बेइज्जती नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप उनको प्रणाम करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती। इसके वजह से आपको बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा और भोले बाबा का भी आशीर्वाद तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। चौथा नंबर की बात है, इस दिन कोई भी हिंसा कार्य नहीं करना चाहिए। हिंसा कार्य मतलब ना तो किसी से मारपीट करना है, किसी से कोई गाली गलौज, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी जानवरों को नहीं मारना है, किसी को भी कोई मतलब मारपीट वाला हिंसात्मक बात नहीं करना, लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल ही परे रहना है। यदि कोई जानवर को मार रहा है, यदि आप उसमें साथ देते तो भी आप हिंसा में साथ दे देंगे। इस वजह से वहाँ पर भी आपको जाना ही नहीं है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि इस जगह पर हिंसात्मक कार्य होते हैं, उस जगह से उस दिन कम से कम दूरी बनाएं ताकि उसका दोष आपके जीवन पर नहीं पड़े। ठीक है, हिंसा वाले कार्य बिल्कुल ही नहीं करना है। चौथा नंबर की बात है कि अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। अपशब्द मतलब अपने बड़े बुजुर्ग के साथ गाली गलौज या कोई भी हो, गाली गलौज, चोरी बेईमानी, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और हाँ, अधिकतर ये भक्त गलतियाँ करते हैं कि यदि आप भोले बाबा का व्रत करते हैं तो बस जाते हैं, कपूर, अगरबत्ती, भांग, धतूरा ये सब चढ़ा करके चले आते हैं। लेकिन नहीं, सब कुछ करने के बाद आप जो है भोले बाबा का शिव की आरती जरूर करें। सुबह शाम दोनों समय आरती करने से भोले बाबा आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि सुबह में आरती नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय में कपूर जला करके, घी का दीपक जला करके आपको वहाँ पर उस मंदिर में शिव आरती जरूर ही गायन करें। इससे क्या होगा कि आप पर भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इस दिन हो सके तो नारियल भी फोड़ सकते हैं। नारियल फोड़ने से और उसका पानी अपने ऊपर जरूर छिटकार लें। हो सके तो उसका पानी यदि जलपान कर लेते हैं तो और ही अधिक फलदायी होता है। अब रह गई बात कि और एक जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कुछ लोग, ये सावन के दिनों में भोले बाबा के छोटा सा शिवलिंग लाकर के अपने घरों में स्थापित करते हैं। तो पहला गलती क्या है कि यदि आप शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो जहाँ पर तुलसी माता का आपका जगह हो, तुलसी के पौधा के नीचे कभी भी उस गमले में उस शिवलिंग को स्थापित नहीं करें। हाँ, और अगला नंबर की बात है, यदि आप शिवलिंग को घर में स्थापित भी कर लेते हैं तो उनके ऊपर जलधारा जरूर ही गिरना चाहिए। यदि जलधारा नहीं गिरता है तो इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेंगे। इस वजह से यदि आप शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा लुटिया में या एक घड़ा में पानी रख के एक एक बूंद जो पूरा 24 के 24 घंटा उस पर गिरना चाहिए, अर्थात जलधारा गिरना चाहिए, तभी भोले बाबा की प्रसन्नता आपके ऊपर बनेगी। ओके, तो कभी भी तुलसी के नीचे शिवलिंग को स्थापित नहीं करें। ओके, इन दिनों में जो भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो महिला हो, यदि व्रत किया है, सावन के सोमवार का व्रत किया है तो इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना बात करें, किसी दूसरे के बारे में कोई अपशब्द या गलत चीज़ें, किसी दूसरे के साथ बहसबाजी नहीं करें। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को पवित्र करें, अर्थात दूसरे की हमेशा बुराई देखते हैं तो निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में न चाहते हुए भी वो प्रवेश कर जाती है और आपके जो अच्छे प्रभाव होने वाले रहते हैं वह तुरंत जो दुष्परिणाम में बदल जाते हैं। इस दिनों में भोले बाबा के मंदिर में जाकर के कुछ लोग जो है भोग लगाते हैं, तो भोग में भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग फलों का भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे सेव चढ़ा देते हैं,
मौसमी चढ़ाते थे। लेकिन यदि आप भोग लगाते तो भोग के समय कभी भी भोले बाबा को आपको नाशपाती नहीं भोग लगाना, ना तो नाशपाती का भोग लगाना है, ना तो नाशपाती का सेवन करना है यदि आप व्रत में हैं, ना तो नाशपाती का प्रसाद ही वितरण करना है। नहीं, इन सब चीज़ों को वितरण बिल्कुल ही नहीं करना है। और जब भी आप भोले बाबा के मंदिर में आप जाते हैं तो पूजा करते समय, आरती करते समय, तो उस समय तालियां जरूर बजाते हैं। यदि जो भी भक्त तालियां बजाते हैं तो तालियां बजाने से वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अगल बगल के जो कुछ भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह शांत हो जाती है, समाप्त, दूर चली जाती है। लेकिन ऐसा भी यदि देखा जाता है कि सभी परिवार के एक लोग अगर एक साथ में मिलजुल करके आरती गा रहे हैं, एक साथ में तालियां बजा रहे हैं, इससे क्या होता है कि परिवार में एकता बढ़ती है, परिवार में एकता बढ़ती है। लेकिन ये भोले बाबा, बाकी मंदिरों में आप आरती करते समय ताली बजाते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि भोले बाबा के मंदिर में जब आप पूजा करते हो, आरती करते हो, तो तालियां बजा करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालियां बजाने से ऐसा होता है कि भोले बाबा समाधि में रहते, यदि उनका समाधि जो है टूट जाएगा तो आपके उल्टा प्रभाव पड़ सकते हैं। इस वजह से तालियां, अर्थात तो वहाँ पर भोले बाबा के मंदिर में जब भी जाएं तो हमेशा शांति स्थापित करके पूजा करें, तो भोले बाबा आपके ओर प्रसन्न होते हैं और उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ओके, तो ये रही इस सावन के सोमवार के व्रत में क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें करने से भोले बाबा का अच्छे प्रभाव होंगे, क्या चीज़ें करने से भोले बाबा का दुष्प्रभाव होंगे, तो पूरा का पूरा ज्ञान हम लोगों ने जाना। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए।